अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं एंगल्ड रोज़ेस, कट रोज़, और उसमें हम कलर चेंज भी करेंगे। ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे और इसको हम बुके में, जैकेट्स पे, गिफ्ट्स पे, कई जगहों पे लगा सकते हैं। गजरों पे भी लगाया जा सकता है। तो ये जो हमने बनाना है इसका तरीक़ाकार हम सीखेंगे। हम बना रहे हैं 4 प्लाई यार्न से और 4 प्लाई यार्न के साथ हम ले रहे हैं 4 नंबर का हुक। 4 नंबर के हुक के साथ बना रहे हैं। जो हमें कलर शेड्स चाहिए आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, पर्पल्स, येलोज़, ब्लूज़, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, ऑफ वाइट यूज़ किए। चाहे तो हम पीच भी डाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, चाहे आप येलोज़ के यूज़ कर लीजिए। चलें बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन 56। तो स्लिप नॉट बनाना और बेसिक जितने भी लेसन्स हैं कि हम किस तरह से चेन बनाते हैं, सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, डबल क्रोशे कैसे करते हैं, ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये बन गई 3, 4, 5। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे 56 चेन। देखिए अब हमारी चेन 56 रेडी है। 56 चेन एक मीडियम साइज़ फ्लावर के लिए अच्छा है। अगर आप बड़ा फ्लावर बना रहे हैं तो 66 चेन ले लें और अगर आप छोटा फ्लावर बना रहे हैं तो 46 भी ले सकते हैं। तो मीडियम साइज़ के लिए 56 बेस्ट है। अब आप 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चेन छोड़ के छठे के अंदर एक डबल क्रोशे ले लीजिए। अब हम बना रहे हैं इसकी बेस चेन के ऊपर बेस वी स्टिच। तो वी स्टिच की हम लाइन बना रहे हैं। हमारी सेकंड रो है। थर्ड रो में हम इसकी पेटल्स बनाएंगे और इसकी पेटल्स हम 3 अलग अलग कलर्स में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 कलर्स लिए हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने ले लिए यहाँ पे 5 चेन स्किप करके एक डबल क्रोशे किया है। अब आप 2 चेन स्किप कर दीजिए, 1, 2, फिर एक और डबल क्रोशे यहाँ ले लीजिए। 2 चेन, इसके पहले 5 चेन स्किप करके एक डबल क्रोशे किया था, अब 2 चेन स्किप करके एक डबल क्रोशे किया। अब ये वी स्टिच बन रहा है। चेन 3 कीजिए, फिर एक और डबल क्रोशे इसी जगह बनाना है जहाँ पहला अभी आपने बनाया था। तो डबल क्रोशे, चेन 3, डबल क्रोशे। तो ये मैंने यार्न ओवर करके यहीं डालना है वापस इसी सुराख में, ये देखें, और डबल क्रोशे कर लिया। ये हो गया हमारा पहला वी स्टिच। अब फिर ये अब एक पैटर्न चलता रहेगा। 2 चेन स्किप करें, तीसरी में डबल क्रोशे बनाइए। ये देखिए डबल क्रोशे, फिर चेन 3, फिर डबल क्रोशे इसी सुराख में। ये एक और वी स्टिच बन गया। तो इसकी बेस में हम बना रहे हैं वी स्टिच, डबल क्रोशे, स्किप, चेन 3, डबल क्रोशे, फिर स्किप करें 2 चेन, एक ही स्टिच के अंदर डबल क्रोशे, चेन 3, डबल क्रोशे। ये दूसरा वी स्टिच बन गया। देखें ये बन गए 2 वी स्टिच, एक ये रहा, एक ये रहा। आगे एक बार और मैं मज़ीद दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 चेन स्किप करना है, यार्न ओवर, तीसरे चेन में डालिए, ये डाला। अब आप बना रहे हैं डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर चेन 3, 1, 2, 3, फिर इसी सुराख में डबल क्रोशे। ये देखिए ये आपका तीसरा वी स्टिच बन गया है। इसी तरह से आप इसको आखिर तक बनाते चले जाएं और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लास्ट में भी एक वी स्टिच बन जाएगा। तो बनाते जाते हैं। अगर कोई आपसे कहीं स्किप हो जाए कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका डिज़ाइन पे इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए अब ये हमने कंप्लीट कर लिए अपने स्टिचेस को और ये हमारे वी स्टिचेस बन गए हैं। ये देखिए ये वी स्टिचेस बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं और हम यहाँ एंड तक हमने अपने वी स्टिचेस बना लिए। ये लास्ट तक पहुँच गए और लास्ट पर पहुँच के अब मैंने इसका धागा कट करके यहाँ पे इसके साथ नॉट कर लिया ताकि ये खुल ना जाए, पहली इसकी जो टेल थी उसके साथ। अब ये हमारे पेटल्स के लिए वीज तैयार हैं। इनके अंदर अब हम पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सेंटर में लूँगी डार्क कलर, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है।
ये देख सकते हैं आप, सेंटर में हमने डार्क पिंक लिया है, फिर लाइट पिंक, फिर बेबी पिंक एंड देन ऑफ वाइट। तो हम इसी तरह से शुरू में सबसे पहले डार्क कलर ले लेते हैं। ये रखा हुआ है हमारे पास। हम यहाँ से इसको नॉट कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं। सिंपल नॉट से अटैच कर लीजिए। ये मैंने इसको नॉट कर लिया। नॉट करने के बाद ये जो इसकी टेल एंड है, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए। इसको मैं यहीं से इसके साथ सिक्योर भी कर रही हूँ ताकि ये धागा बाद में फ्यूचर में निकलता ना रहे कहीं से भी। ये नीचे से मैंने निकाल लिया। अब हमें सेंटर में डार्क कलर लगाना है। हम यहीं से चेन ले लेंगे। देखिए कैसे लिया मैंने। नॉट करने के बाद हुक को अंदर डाला सुराख में और यार्न ओवर करके निकाल लिया। और ये मैंने एक और बार इसमें से निकाला। ये चेन बन गई। अब चेन 1, चेन टू करने के बाद अब मैं इसमें बनाऊंगी डबल क्रोशे। 6 डबल क्रोशे होने चाहिए, तो हम इसमें 5 बनाएंगे क्योंकि चेन 2 इज़ ऑल्सो अ डबल क्रोशे, वो भी डबल क्रोशे में इंक्लूड होती है। तो 1 2 3 4 5। डबल क्रोशे कैसे बनाना है? अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको स्टिचेस नहीं आते, तो फिर आप स्टिचेस सीखें कि बिगनर क्लासेस देखें इसी चैनल पे और उससे आप डबल क्रोशे बनाना सीखें। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशे और शुरू की चेन 2 मिला के 6 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ बीच वाला, ये जो बीच में हमारे पास एक आ रहा है वीस के दरमियान, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए निकाला मैंने और सिंगल क्रोशे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में जाइए और इसमें भी 6 डबल क्रोशे कर लीजिए। ये अब हमारे दूसरे में भी 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम मिड सेक्शन में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशे के बाद यहाँ पर हम ये कर रहे हैं सिंगल क्रोशे। कैसे? इसमें गए, निकाला धागे को और फिर इन दोनों लूप्स में से यार्न ओवर करके निकाल लिया। ये बन गया एक सिंगल क्रोशे। तो डबल क्रोशे 6, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 6 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पहुँचकर अब मैं अपने यार्न को कट कर लूँगी। थोड़ी सी लंबी टेल रखेंगे क्योंकि हम इसे सिक्योर कर लेंगे। और ये मैंने धागा अपना हटा दिया डार्क कलर का। अब इसको हम यहाँ से सिक्योर कर लेंगे नीचे की तरफ। कहीं से भी आप इसको निकाल लीजिए। देखिए ये मैंने हुक बीच में डाला और धागे को खींच लिया। ये देखिए, और ये नीचे की तरफ ले लिया। फिर मैं इसको यहाँ से हुक से एक बार फिर सिक्योर कर रही हूँ। ये नीचे से मैंने निकाल लिया। इधर कलर लगाएंगे ब्राइट पिंक कलर। तो ब्राइट पिंक कलर हम कैसे अटैच करेंगे? यहाँ से जस्ट आपने नॉट कर देना है। कलर अटैच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको नॉट कर लीजिए। ये यहाँ पर मैंने इसको निकाला और सिंपल यहीं कहाँ जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था। ठीक है, ये तरीकाकार सीख लीजिए। ये आ गया और मैंने इसको अटैच कर दिया। अब ये धागा भी मैं इसी तरह से, जिस तरह से मैंने डार्क पिंक को सिक्योर किया था, इस लाइट पिंक के भी ये जो टेल एंड है इसको हम सिक्योर कर लेंगे। ये टिप की बातें हैं इसमें जो आपको लिखे हुए जगहों पर कहीं भी कोई नहीं बताता कि किस तरह से हमने कलर चेंज कैसे करना है और हमने किस तरह से बनाना है। अच्छा, अब मैं बनाऊंगी 7 सिंगल क्रोशे। ठीक है, और याद रखिए हम एंगल रोज़ बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई एंगल नहीं दिया क्योंकि सेंटर में नेचुरली कोई एंगल होता नहीं है, तो हमने इसको एंगल नहीं दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं सिंपल डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ से, अब हम देखें चेन लेने लगे हैं। ये मैंने अब वी में डाल दिया है और 2 चेन लूँगी, चेन 1 चेन 2। चेन 2 करने के बाद इसको मैं ज़रा साइड में पुश कर लूँ। चेन 2 करने के बाद अब मैं बनाऊँगी डबल क्रोशे। अब तक हमने 6 बनाए थे, अब हम 7 डबल क्रोशे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड
और चूँकि हम चेन 2 को भी काउंट कर रहे हैं तो उसको मिला के हमने डबल क्रोशे इसमें बनाने हैं 7 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं लाइट पिंक कलर से। आगे हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे लेंगे, ये हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट वी में अब हमारा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हमने बनाना है इस तरह के एंगल रोज का नोक बनानी है हमने। तो ये नोक कैसे बनाएगी इसका तरीकाकार देख लीजिए। अब हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशे, लेकिन 4 डबल क्रोशे बना के हम ठहरेंगे। तो ये हमारा बन गया पहला, यार्न ओवर करके पहला डबल क्रोशे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद आपने यहाँ पे करनी है चेन 2। चेन 2 करने के बाद एक आपने इसी जो आपका 4th डबल क्रोशे था उसी के अंदर वापस अपने हुक को इंसर्ट करना है। ऐसे इंसर्ट कर लिया और फिर एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, इन सब लूप्स में से आपने ये धागा खींच के निकाल दिया, ये इन सब से निकाल दिया, ये हो गया स्लिप स्टिच। ये इसकी नोक बन गई। अब आगे मज़ीद आप 4 ले लीजिए तो टोटल 8 हो जाएंगे। 4 डीसी बनाने के बाद ये नोक बनाई। नोक बनाने का तरीकाकार मैं आपको दोबारा खोल के दिखा रही हूँ। जब मेरे 4 डीसी हो गए थे, ये देखें यहाँ पर 4 डीसी कंप्लीट हो गए थे, तो हमने इसके ऊपर बनाया चेन 1 चेन 2। चेन 2 बनाने के बाद इसी की 4th डीसी के टॉप पर मैंने अपने हुक को इंसर्ट करना है और स्लिप स्टिच ले लेना है। ये डीसी और ये पहले लूप से स्लिप स्टिच हो गया, ये नोक बन गई है। अब हम 4 डीसी और बनाएंगे टोटल 8 डीसी करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4। इस तरह से हम इसमें मज़ीद अपनी पेटल्स बनाते जाएंगे। तो हम इसमें मज़ीद पेटल्स बना लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अपने डिज़ाइन को ख़ुद से ऑल्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डार्क लिए हैं और आगे मैं 6 पेटल्स बनाऊंगी लाइट पिंक कलर की या ब्राइट पिंक कलर की। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हम चलेंगे ब्राइट पिंक से। लेकिन अब हमारी पेटल इसी पैटर्न पे होगी, यानी 4 डीसी फिर एक नोक फिर 4 डीसी, यानी टोटल 8 डीसी होंगे हर एक में। तो ये एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने बीच में डाला, सिंगल क्रोशे कर लिया, बीच में हमेशा सिंगल क्रोशे होगा। अब ये हमारा वी स्टिच आ गया है। वी स्टिच में हम बनाने जा रहे हैं 4 डीसी, 1 2 3 4। 4 डीसी करने के बाद चेन 1 चेन 2 स्लिप स्टिच इन द टॉप ऑफ 4 डीसी और फिर हमने मज़ीद यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4। ये हमारे 4 डबल क्रोशे बन गए। अब आप यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे लीजिए और इसी तरह से मज़ीद, ये हो गई 3। अब हम मज़ीद इसी कलर से 3 और बनाएंगे और इसी तरह की नोक वाले बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। हमारी 2 डार्क पिंक से थी, उसके बाद हमने 6 नहीं बल्कि ज़्यादा ले ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ले ली हैं ब्राइट पिंक कलर से। और इसके आगे अब मैं लगाना चाहती हूँ बेबी पिंक कलर। इस बेबी पिंक कलर को अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको अब हम यहाँ अटैच करेंगे। लेकिन कलर चेंज करने से पहले मैं इस धागे को, पहले वाले धागे को काट के इसे सिक्योर कर लूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से हम इस धागे को परो के नीचे की तरफ ले आएंगे। इसको मैंने नीचे की तरफ परो के निकाल दिया है। अब मैं इसमें अटैच करूँगी ये लाइट बेबी पिंक कलर
और इसको अटैच करने का तरीक़ाकार सबसे अच्छा ये है कि जहाँ आपने सिंगल क्रोशे बनाया था ना वहीं पर इसको अटैच कीजिए ताकि बीच में स्पेस ना महसूस हो। तो ये मैंने यहाँ पर इसको नॉट कर दिया, सिंगल एक नॉट कस के लगा दिया। अब हमारा ये यार्न नहीं खुलेगा। यहीं पर अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट वी स्टिच आ रहा है, इस वी स्टिच में मैं ये लाइट पिंक कलर ले लूँगी। ये मैंने ले लिया और इसकी भी चेन 3 कर लेंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3। चेन 3 करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रखेंगे। अब हमारी पैटर्न ज़रा हम बड़ी बड़ी बनाएंगे। तो बड़ी कैसे बनाएंगे? हम करेंगे पहले डबल क्रोशे, ठीक है, एक डबल क्रोशे, तो चेन 3 और एक डबल क्रोशे हो गया। अब हम बनाएंगे, टोटल हम बनाने जा रहे हैं 10 स्टिचेस। तो 2 डबल क्रोशे शुरू में, 2 डबल क्रोशे आखिर में, और बीच में हम लेंगे तकरीबन 6 ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे का तरीकाकार क्या है? डबल यार्न ओवर इनटू दिस वी, आउट ऑफ इट 4 आपके पास लूप्स हैं, 2 से निकालें, फिर 2 से निकालें और फिर 2 से निकालें। तो ये मेरा पहला ट्रिपल क्रोशे बना है। आखिर की पत्तियाँ मेरी बड़ी बनेंगी, तो उसके लिए मैं ट्रिपल क्रोशे लूँगी। फिर उसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशे करेंगे हम यहाँ से। ट्रिपल क्रोशे का तरीकाकार क्या था? डबल यार्न ओवर। तो कीप दिस इन माइंड, डबल यार्न ओवर करना है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। तीसरे ट्रिपल क्रोशे पे मैं बनाऊंगी ये नोक। तो डबल यार्न ओवर इनटू द स्टिच, 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला, फिर 2 से निकाला। अब हम इसके ऊपर वो नोक कैसे बनाएंगे? 2 चेन और इस डबल क्रोशे के ऊपर, ट्रिपल क्रोशे के टॉप पर ये जो मेरे पास स्टिच है इसमें मैं डालूँगी और स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए, ये दोबारा से मैं डाल के दिखा रही हूँ। ये जो मेरे पास स्टिच आया है इसमें से मैंने डाला, निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारी नोक बन जाएगी। अब फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे, ठीक है। 3 ट्रिपल क्रोशे के बाद ये नोक बनाई है, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ये पहला ट्रिपल क्रोशे बना, दूसरा, और तीसरा। इस तरह से जब आप करेंगे इस पैटर्न पे तो काफ़ी बेहतर आपकी पेटल्स बनेंगी और बहुत अच्छा नाइस लुक आएगा। तो ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे हो गया, ठीक है। और अब हम बनाएंगे फिर एंडिंग में 2 डबल क्रोशे। तो 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। ये अब मेरी पत्ती बनी है और आप देख सकते हैं कि ये पत्ती काफ़ी बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू द अदर पेटल्स। बाकी पेटल्स के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होगी। तो इसी तरह से हम मज़ीद पत्तियाँ बनाएंगे। ये देखिए, दोबारा से मैं आपको एक पत्ती बना के दिखा रही हूँ इसी मेथड से। और ये मैंने बनाया बीच में सिंगल क्रोशे, ठीक है। सिंगल क्रोशे करने के बाद वी में चले गए। वी में जाके आपने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, 1 2, ठीक है, 2 डबल क्रोशे हो गए। अब आपने डालने हैं 3 ट्रिपल क्रोशे, 1, ये एक हुआ, दूसरा, और तीसरा। 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब हम इसकी नोक बनाने लगे हैं। तो नोक बनाने का, नोक छोटी बनानी है, नोक बड़ी बनानी है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप और ज़रा बड़ी नोक बनाना चाहते हैं तो 3 चेन करके स्लिप स्टिच कर लें। ये मैंने अभी 3 चेन करी है। फिर मैं इसके टॉप पर, ट्रिपल क्रोशे के टॉप पर, ये देखें, ये इसको स्लिप स्टिच करने लगी हूँ।
ये मेरी नोक अब बड़ी बनेगी क्योंकि मैंने 3 चेन करके स्लिप स्टिच किया है। सो आपके डिज़ाइन में आप लकीर के फ़कीर नहीं होते, बल्कि अगर हम आपको जैसे गाइड करते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, तो फिर आप अपने डिज़ाइन ख़ुद से इन्वेंट करने लगते हैं, ख़ुद से मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते हैं और ट्राई किया करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इससे खेलें। तो ये हमारा बन गया 2 ट्रिपल क्रोशे, एक और बनाऊंगी तो 3 हो जाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशे नोक बनानी है, फिर एक और ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे। अब हम करेंगे अपनी पेटल को एंडिंग 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी मुकाम पर, इसी वी स्टिच में। ये हो गए। अब ये मेरी पेटल और इसका वी, इसकी नोक काफ़ी नुमायाँ है, इस पेटल से भी देखें ज़्यादा। यहाँ पर अब हम लेंगे एक सिंगल क्रोशे। ये काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बकिया में बिल्कुल ऐसे ही पेटल्स बना के इसे ख़त्म करेंगे और ये आपका घूमता चला जा रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमने स्टार्ट में ही हमारे 2 धागे निकले हैं, इट्स ओके, इसको कोई परेशानी नहीं, इसको हम बांध कर सिक्योर कर देंगे। इन दोनों को जैसे हमने आपस में बांध देना है, तो अगर इनके आपस में नॉट कर दें तो इनके खुलने का कोई सवाल नहीं रहेगा। तो ये मैंने इसको नॉट कर दिया। पहली नॉट हमेशा हल्के हाथ से बांधें वरना आपके स्टिचेस ख़राब होंगे, और दूसरी नॉट फिर ज़रा कस के बांध लें, ठीक है। चाहे तो बाद में 3 नॉट्स कर लीजिए आप, ठीक है। ये पहले वाले को भी हम सिक्योर करेंगे, तो इनको मैंने नॉट कर लिया। फिर आगे हमारा एक और जगह पे कलर चेंज आ रहा था, ये रहा, इन दोनों को भी हम नॉट कर देंगे। उसके बाद हमने जो लास्ट में पेटल्स बनाई हैं वो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपको यूट्यूब पे ऑल ओवर द यूट्यूब कहीं भी नहीं मिलेगा उस तरह का डिज़ाइन, कि किस तरह से ट्रैवल स्टिच से हमने पेटल्स को बड़ा किया है। ये मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ डिज़ाइन है, जिसमें मैंने ट्रैवल स्टिच को इंक्लूड करके कट रोज को बड़ा बनाया है। तो आप देख सकते हैं शुरू में हमारी पेटल्स छोटी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेटल्स हमारी बड़ी हो रही हैं और फिर आखिर में जाके काफ़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखें, डिज़ाइन में आपको साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब बस ये हमारे पास टेल पे हम पहुंच गए हैं, तो अब इसको हम ज़रा लंबा सा धागा कर काट लेंगे, क्योंकि हमने असेंबली करनी है, इसको हमने सीना है। तो काफ़ी लंबा मैं धागा कर लूँगी। ये देखिए तकरीबन 12 इंच मैंने धागा ले लिया है और इसको मैं यहाँ से काट रही हूँ। काट लिया, धागे को हमने हटा दिया। अब हम इसकी असेंबली करेंगे। तो असेंबली करने के लिए अगर कहीं भी हमारे ये लूज़ एंड्स हैं तो हम इनको फिर से सिक्योर करेंगे। इसको जैसे मैंने यहाँ से एक बार फिर से सिक्योर कर लेना है, ताकि इसके निकलने का कोई सवाल ना रहे, ठीक है। अब मैंने इसको मोड़ना शुरू करना है। ये देखिए मोड़ रही हूँ, मोड़ रहे हैं हम इसको, और थोड़ा टाइटली आप मोड़ते जाइए। और ये नीचे मैं इनके टेल्स को नीचे छोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इसको मोड़ते जाएं, सीधा करते जाएं और इसको मोड़ते जाएं। टाइटली हम इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें ऑफ वाइट कहा था कि यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा हर एक में एक चेंज और एक एक्सपेरिमेंट करना अच्छा रहता है, और पिंक कलर से किसको पसंद नहीं फ्लावर बनाना। तो ये हमारा बन गया पिंक फ्लावर विच इज़ ब्लूमिंग। तो ये हमारे ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो बड़ी वाली पेटल्स हैं, ये बड़ी होने की वजह से ऐसे नज़र आ रही हैं। बाकी आपके पास ऑल ओवर द यूट्यूब जो भी डिज़ाइंस उसमें ऐसी पेटल्स नहीं बन पाती, तो ये टेक्सचर ही नहीं बन पाता। तो हम इसको सेट कर लेंगे। बीच वाली जो हमारी पेटल है मुड़ी हुई, उसको हमने सेट कर लिया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसको सिएंगे। ये देखिए, अब हम इसको सी लेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये डार्निंग नीडल मैंने ले ली, प्लास्टिक नीडल, और फिर अब मैं इसको सी लूँगी, और कहीं से भी रैंडमली इसको हम डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो ये हमारे जो लूज़ एंड्स थे ये हमारे पास पीछे हैं, हम इनको भी आपस में टाई कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इनको आपस में टाई कर दिया ताकि फिर मैं इनको काट सकूं। तो ये जो धागे हैं इनको अच्छे से टाई कर लीजिए, इस तरह से कि आपकी कोई पेटल
या कोई डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसको भी मैं 2 घिटान दे दूँगी और जो लूस एंड कट जाएंगे तो फिर ये आपका नीट हो जाएगा काम पीछे से। तो ये देखें, ये मैंने काट दी जो भी एक्स्ट्रा आपके यार्न्स थे। सही है। अब हम अपने इस यार्न से इसको सिएंगे। अब हम इसको सीते जाएंगे। ऊपर से हमने इसको पकड़ के रखा है ताकि ऐसा ना हो कि हमारे सीने से इसकी कोई पेटल्स की पोजीशन आउट हो जाए। उसको नज़र में रखते हुए रैंडमली हम कहीं से भी इसको सीना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे सारी लेयर्स में से हमारी नीडल गुज़र जाए और कहीं से भी ये देखें, ऐसा ना हो कि कोई लेयर हमारी रह जाए। तो ये मैंने इसको स्टार्ट ले लिया है। तो रैंडमली इसको सीते जाइए। कुछ लोग हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो पत्ते लगाते हुए तो चलें, हॉट ग्लू गन इसके पीछे इसका फ्लावर कैप लगाते हुए आप यूज़ कर लें, या फिर नॉर्मल फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम सीते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर अब रेडी हो चुका है। इस फ्लावर के लिए हम एक छोटी सी फ्लावर कैप बनाएंगे। फ्लावर कैप बनाने के लिए आप मैजिक सर्कल बना लीजिए और मैजिक सर्कल के अंदर हम बनाएंगे चेन 2 और फिर 12 डबल क्रोशे। तो ये होगी मेरी चेन एक तो हम बनाते ही हैं, उसके ऊपर एक और चेन हो गई, चेन 2 हो गई। अब मैं बना रही हूँ इसके अंदर 12 डबल क्रोशे इन द सर्कल। तो यार्न ओवर इन द सर्कल, पुल थ्रू और फिर 2 से लें और 2 से लें। तो इस तरह से हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। हम इसका जो मैजिक सर्कल है उसको अच्छे से खींच लेंगे ताकि हमारे सुराख बंद हो जाए और इसकी टेल को भी सिक्योर करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चेन 7। तो चेन 7 बनाने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 बनाने के बाद हम पहली चेन को हमेशा टर्निंग चेन को छोड़ते हैं। ये देखिए ये हमारी पहली चेन है और पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने डाला सिंगल क्रोशे, ठीक है, और नेक्स्ट में भी बनाया सिंगल क्रोशे। तो 2 सिंगल क्रोशे हो गए, एक चेन में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरी में 2 सिंगल क्रोशे। अब हमारे पास 4 स्टिच बचे हैं। तो 2 में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे और लास्ट 2 में बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये बड़ा आसान सा इसका पैटर्न है फ्लावर कैप बनाने का कि आपने 7 चेन बनाई, पहले में आपने बनाया, पहले आपने एक स्किप किया और नेक्स्ट 2 में बनाए 2 एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद नेक्स्ट 2 में बनाए एक हाफ डबल क्रोशे। अब लास्ट 2 में अब बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये आपकी एक फ्लावर कैप की एक पेटल, एक पत्ता तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपके इस फ्लावर कैप में आगे आप मज़ीद पत्ते बनाएंगे। अब देखिए ये पत्ता बन गया है। अब हम इसको अटैच कैसे करेंगे, ये है यहाँ हमने बनाया ना, इसको छोड़ के नेक्स्ट में इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए, यानी एक को छोड़कर दूसरे में आपने स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहीं से दोबारा से चेन 7 कर लीजिए। चेन 7 करने के बाद गौर से देखिए करीब से, हमने पहला चेन स्किप करके दूसरे चेन में सिंगल क्रोशे करना है, फिर अगले में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब उसे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर करके आपको चेन में डालना है। ये हाफ डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अगले वाले में फिर से हाफ डबल क्रोशे करें, 2 सिंगल क्रोशे हो गए, 2 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब 2 बचे हैं, इन दोनों में डबल क्रोशे कर लेंगे। तो ये हो गया एक और उससे अगले लास्ट वाले में दूसरा डबल क्रोशे। ये आपका लीफ तैयार हो गया है। अब इसको हमने यहाँ बनाया है, एक छोड़ दीजिए, अगले में डालिए, यानी ये छोड़कर इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मज़ीद पेटल्स
या इसके लीव्स फ्लावर कैप के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्लावर कैप कंप्लीट है। अब मैं इसको यहाँ लास्ट में जो मेरे पास स्टिच है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच कर दिया। हमने 12 डबल क्रोशे बनाए थे तो हमारे पास 6 बने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 इसकी पेटल्स बनी हैं। बस अब मैं इसको धागे को लेके काट लूँगी और फिर इसको अंदर की तरफ सिक्योर कर लूँगी। ध्यान रखिएगा इसकी एक उल्टी साइड है और एक सीधी। तो ये तो है इसकी उल्टी साइड, ये है इसकी सीधी। तो स्टिच की डेफिनेशन सीधी में अलग है, उल्टे में अलग। अब हम इसके ये जो धागा है इसको अंदर की तरफ लेके डार्निंग नीडल में पुरो के सिक्योर कर देंगे। अब हमारे पास फ्लावर कैप्स हमारी रेडी हैं। तो जितने भी आप फ्लावर्स बनाएं उतनी फ्लावर कैप्स बना लीजिए। हम इनको इनके पीछे 2 तरीके हैं लगाने के। एक तो है कि हम इसको सिएं। सीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि सीने के बाद आपका जो ग्रीन थ्रेड होगा वो नीचे कलियों की तरफ नज़र ना आए। तो बेहतर है कि पेटल्स पर आप ग्रीन धागा ना इस्तेमाल करें, बल्कि इसको आप सिंपल किसी भी फैब्रिक ग्लू से जोड़ लीजिए। तो हम इसको फैब्रिक ग्लू से जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीकाकार ये है कि दोनों की उल्टी साइड को आप लीजिए, यहाँ पर आप ग्लू लगाइए और फिर इस ग्लू को अच्छी तरह से पेटल्स पे फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर रख देना है। देखिए अच्छी तरह से अब इसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू फैला लिया है। इस पर भी थोड़ा सा लगा दिया है। अब हम इन दोनों की उल्टी साइड्स को ज्वाइन कर देंगे। इसको सेट करके इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। आपके फ्लावर्स अब रेडी हैं फ्लावर कैप के साथ। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा, आपने कुछ अच्छा सीखा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। इसी तरह से हम बाकी फ्लावर्स को भी रेडी कर सकते हैं। शुक्रिया।